नमस्कार, मैं हूं रंजीत छाबड़ा। आप देख रहे हैं धमतरी का लोकप्रिय चैनल MGTV। आइए चलते हैं खबरों की ओर। 23 अप्रैल को श्यामतरई में आयोजित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की विशाल सभा को लेकर जिला भाजपा द्वारा अग्रिम तैयारियों की व्यवस्था कर कार्यक्रम को सफल बनाने व्यवस्था देखी गई। सभा के लिए विशाल डोम, सुरक्षा और सुव्यवस्था को अंतिम रूप दिया जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था के लिए SPG की टीम ने मोर्चा संभाल लिया है। प्रधानमंत्री हेलीकॉप्टर उतरने के लिए हेलीपैड भी बनाया गया है। व्यवस्था को लेकर पूर्व विधायक लाभचंद बाफना, श्रीचंद सुंदरानी, गणेश शंकर मिश्रा और प्रभारी मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि मोदी की सभा में करीब 1 लाख लोगों की जुटने की संभावना है। सर जी, ये प्रधानमंत्री बनने के बाद पहली बार आ रहे हैं, वैसे तो यहाँ और आ चुके हैं मोदी जी, तो उनकी अग्रिम तैयारियों को लेके कितने आश्वस्त हैं और कितनी बड़ी संख्या में पहुँचने की संभावना है? पूरे हिंदुस्तान के कश्मीर से कन्याकुमारी, अटक से कटक के बीच में छोटे से छोटी जगह में भी अगर प्रधानमंत्री का कार्यक्रम अगर तय कर देती है पार्टी, तो वहाँ पर जन सैलाब उमड़ पड़ता है। आज की तारीख में पूरे विश्व में अगर किसी जन नेता को सुनने के लिए अगर जन सैलाब उमड़ता है तो उस नेता का नाम है नरेंद्र मोदी। इसलिए ये तो सिक्योरिटी के कारण और अन्य व्यवस्थाएं करनी पड़ती है, मगर नरेंद्र मोदी जी को सुनने के लिए ना बारिश आड़े आती, न गर्मी, न तूफान, न शादी, न ब्याह, उनको सुनने के लिए जनता उमड़ पड़ती है। वो ऐसे जन नेता है। सर जी, आज पूरे देश में ज़्यादा से ज़्यादा प्रधानमंत्री को देखना चाहते, सुनना चाहते, और बहुत से करीब से देखने का जो सुख है उसको शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता। तो क्या लगता है कितनी सफलता मिलने वाली है और कितना बड़ा संदेश जाने वाला है पब्लिक तक? मैं ये बहुत बोलूँगा कि माननीय नरेंद्र मोदी सिर्फ एक प्रधानमंत्री नहीं है, बल्कि यहाँ के 140 करोड़ से अधिक जो लोग हैं उनके जन नेता के रूप में आज स्थापित हो चुके हैं। इसको मुझको बोलने की आवश्यकता नहीं है। और देश में ही नहीं, सारे विश्व में जो सबसे बड़ी भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल है, उसके एकमात्र नेता के रूप में पूरे विश्व में लोकप्रिय है और प्रसिद्ध हो चुके हैं। ऐसे नहीं है कि लोगों को लाना पड़े, यहाँ लोग खुद जुड़े हुए चले जाते हैं, उनसे कनेक्ट फील करते हैं, और यही उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है और ताकत है। आप देखेंगे कि यहाँ अपार जन समूह उमड़ पड़ेगा मोदी जी सुनने के लिए, और पूरा उस चीज़ की पुनरावृत्ति वो करेंगे जैसा अभी तक सभी स्थानों पे करते हैं। सुंदरानी जी, हमारी जहाँ तक जानकारी है जब वो प्रधानमंत्री नहीं बने थे तब भी धमतरी आए थे, लेकिन उस समय जो वांछित संख्या चाहिए थी वो अपरिहार्य कारणों से नहीं हो पाई थी। तो क्या लग रहा है इस बार कितनी तैयारी है कि बड़ी संख्या में लोग आए और उनका संदेश घर घर पहुंचे और एक इतिहास? उस वक्त प्रदेश में योगी जी की सरकार थी, संख्या को रोकने के प्रयास भी होते थे, और वो प्रदेश के प्रभारी भी थे हमारे, और उनके द्वारा ही दिए गए मार्गदर्शन पे भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ी। प्रधानमंत्री जी जहाँ जाते हैं लाखों लाख की संख्या उमड़ पड़ती है उनको देखने सुनने के लिए। देश पूरा मोदी में है और अब की बार 400 पार है, इसलिए मोदी जी की सभा के बारे में किंचित भी आप चिंतित मत होइए। ये गर्मी बाधा तो नहीं बनने वाली है? कोई बाधा नहीं, गर्मी, आंधी, तूफान कोई बाधा नहीं पड़ेगी। मोदी जी फिर से आ रहे हैं, 400 सीट पार करके आ रहे हैं। नवीन भैया, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री धमतरी आ रहे हैं, तो क्या लगता है गर्मी कुछ असर डाल पाएगी उनकी संख्या में? माननीय नरेंद्र मोदी जी का दूसरी बार आगमन हो रहा है। इसके पूर्व जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब धमतरी में उनकी एक आम सभा हुई थी। प्रधानमंत्री बनने के पश्चात पहली बार धमतरी आगमन हो रहा है, और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बहुत ही ज़ोर शोर से इसकी तैयारियां चालू है, और बड़ी संख्या में लगभग हमारा अनुमान 3 लाख लोगों के कार्यक्रम में आने का अनुमान और तैयारियां चालू है। गर्मी का इस कार्यक्रम में कोई असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी को हर व्यक्ति नज़दीक से देखना एवं सुनना चाहता है। वो देश ही नहीं अपितु अंतर्राष्ट्रीय चेहरा है। हर व्यक्ति उनका एक झलक और उनके ओजस्वी भाषण को और देश के लिए वो क्या चाहते हैं आने वाले लोकसभा चुनाव के बाद में उनको सुनना चाहते हैं। इसलिए गर्मी का कोई असर नहीं पड़ेगा और संख्या लगभग 3 लाख के आसपास होगी। हमारे माध्यम से उन सारे लोगों को
जो असावधानी की वजह से नहीं जान पाए कि वो आ रहे हैं, उनको क्या कहना चाहते हैं? मैं जो भी हमारे धमतरी लोकसभा के नागरिक हैं जो असुविधा के चलते आने से असमंजस की स्थिति में है, मैं उनसे चाहूँगा कि हमारी व्यवस्था इतनी अच्छी है कि किसी भी व्यक्ति को आने जाने और वहाँ कार्यक्रम स्थल में बैठने और आदि सभी सुविधाएं पूर्ण रूप से दी गई है। वो अधिक से अधिक संख्या में कार्यक्रम में आकर आदरणीय नरेंद्र जी मोदी को सुने एवं इस कार्यक्रम का लाभ लें। राजेंद्र भैया, आज देश ही नहीं दुनिया भी यशस्वी प्रधानमंत्री के भाषण को, उनकी बात को बड़े ध्यान से सुनती, गंभीरता से, और ऐसी एक अंतर्राष्ट्रीय शख्सियत अपने देश के जो प्रधानमंत्री धमतरी आ रहे हैं, तो ये जो गर्मी का मौसम है क्या संख्या में प्रभाव डाल सकता है? बिल्कुल नहीं डालेगा प्रभाव, क्योंकि प्रधानमंत्री हमारे इतने लोकप्रिय हैं कि उनको सुनने के लिए जनता हमेशा लालायित रहती है। ये गर्मी जो है और जनता का प्यार जो उनके प्रति है, वो ये गर्मी उनको कुछ नहीं लगने वाली है। ये प्रधानमंत्री जी पहली बार जब आए थे, गुजरात के मुख्यमंत्री थे, आज वो प्रधानमंत्री के रूप में आ रहे हैं, तो धमतरी क्षेत्रवासियों के लिए कितना बढ़िया मौका है उनको सुनने का। बहुत अच्छा मौका है और ये धमतरी की जनता के लिए भी गौरव की बात है कि ऐसी शख्सियत को हम आज 23 तारीख को जो चुनाव के समय में हमसे संवाद करने आ रहे हैं, ये हम सब का कर्तव्य है कि प्रधानमंत्री जी की बात को हम सब सुनने जाएं। मैं सभा के सभी मतदाता भाइयों और बहनों से कि वो अवश्य प्रधानमंत्री जी को सुनने के लिए अपना समय निकालें और जाएं। देखते रहिए MG TV, क्योंकि खबरों का सिलसिला यहाँ थमता नहीं।